डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस टी के द्वारा एक स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू। कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू एक तरह से सीरीज है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताएंगे और साथ में आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराएंगे। तो जय हिंद टू एवरीबॉडी और स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू। और आज की जो सेशन है वो मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर है, जो आने वाले आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछ जाते हैं। इस सेशंस में कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू में हम लोग अगस्त से लेके नवंबर 2024 तक के जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं वो सारे विद द कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और किस किस प्लेसेस में हुए हैं और किस किस कंट्री के बीच में सारे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझे कि मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज दो देशों के बीच में एक तरह से मॉक कह सकते हैं कि एक मॉक टेस्ट होता है, मॉक ड्रिल होता है। एक तरह से लड़ाई नहीं करके एक तरह से हम कहते हैं कि फोर्स विदाउट एंगेजिंग इन द बैटल फील्ड, माने लड़ाई नहीं करके बाकी एक लड़ाई के जैसा ही हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसी तरह एक तरह से मॉक बैटल्स होता है जिसमें दो कंट्री आपस में एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करते हैं। अब जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसके टाइप हैं। उसके पहला जो टाइप है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जो खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, कुछ जो डोमेस्टिक इसको एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरा है बायलैटरल एक्सरसाइज, जो दो कंट्रियों के बीच में होता है उसको बायलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों भाग ले सकती है। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जिसमें हम बहुत से कंट्री को इनवाइट करते हैं या हम किसी कंट्री में जाते हैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं, जिसको मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपको पता लग गया कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है। तो मॉक बैटलफील्ड होता है, बिना लड़ाई किए ही एक तरह से लड़ाई का प्रैक्टिस करना, वो एक तरह से इसको मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो रिसेंटली आपके जो हुए हैं अभी से अगस्त से लेकर 1 अगस्त 2024 से लेके और नवंबर 2024 के बीच में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके ऊपर हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और डिस्कस करेंगे, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है द रेफरेंस टू द एक्सरसाइज तरंग शक्ति, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो तरंग शक्ति आपको पता है कि रिसेंटली एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है तरंग शक्ति। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें कहता है कि इट वाज ए मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा एक्सरसाइज तरंग शक्ति कंडक्ट किया गया है और पूछ रहा है किस किस प्लेसेस में हुआ है। तो जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है आपको पता है कि ये 2 फेजेस में एक तरह से एक्सरसाइज किया गया और ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया जिसमें 30 कंट्रीज ने भाग लिया। पहले हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन में देखिए तो 1 करेक्ट है और दूसरा आपका गलत है। ये वाला जो प्लेस है यहाँ पर जोधपुर होता तो करेक्ट हो जाता, तो एकदम करेक्ट है। तो राइट आंसर सभी ने मिलाई है, 1 का ए करेक्ट होगा। तो क्लास के साथ कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू में आपको एमसीक्यू को प्रैक्टिस कराएंगे कि एग्जाम में आपका जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज है वैसी तरह आपका एग्जाम का भी एक्सरसाइज चलते रहे, जिससे आप में परफेक्शन आए और जब एग्जाम देने जाए तो आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला है कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट 10 और 10 में से 10 कंट्री के एयर फाइटर प्लेन आए और भारत के भी कुछ फाइटर प्लेन ने भाग लिया जिसमें रफाल, LCA तेजस से, सुखोई और मिराज। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द 10th एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। अब आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मित्रा शक्ति एक्सरसाइज जो है किस किस कंट्री के बीच में हुआ। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन दिए गए। पहला बोल रहा है कि ऑप्शन इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ और दूसरा कह रहा है कि ये वाज कंडक्टेड इन पूना। अगर आपको दोनों प्रॉपर अगर राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो मित्रा शक्ति एक्सरसाइज जो इस बार का 10th एडिशन है, तो आपको याद है कि पहला एडिशन एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में हुआ। तो मित्रा शक्ति जो रिसेंटली जो एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंकन आर्मी के बीच में कंडक्ट किया गया और श्रीलंका के जिस प्लेस में कंडक्ट किया गया है उसका नाम है मदुरवाई। तो मदुरवाई में कंडक्ट किया गया और इसमें जो इंडिया की आर्मी का जो पोर्शन ने भाग लिया उसमें था इंडियन आर्मी राजपूताना राइफल्स ने इसने पार्टिसिपेट किया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो रिसेंटली एक्सरसाइज मित्रा शक्ति हुआ उसमें इंडिया के किस आर्मी के रेजिमेंट ने भाग लिया था, राजपूताना राइफल्स ने इसमें भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं और इस स्टेटमेंट के अनुसार जो है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, क्योंकि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति क्या हुआ, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये पूना में नहीं हुआ, इस श्रीलंका में कंडक्ट किया गया। तो राइट आंसर होगा 2 का डी मिलाइए, 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड द स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार।
पर्वत प्रहार 2024। जो पर्वत प्रहार जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक तरह से आप कह सकते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज था, जो इंडियन आर्मी के द्वारा कहां पर कंडक्ट किया गया। यहां पर ऑप्शन में आपके 4 प्लेस दिए, बाकी इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो राइट आंसर इसका मिलाइए, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख जो भारत का सबसे बड़ा यूटी है, वहीं पर कंडक्ट किया गया। और आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख का अच्छा खासा बाउंड्री लाइन है, और जितनी भी बाउंड्री लाइन है वो रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी है, जो हम बाउंड्री वाले सेक्शंस में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 4 कहता है रेफरेंस टू द एक्सरसाइज उदार शक्ति। अब उदार शक्ति जो एक्सरसाइज हुआ 2024 का, आपको बताना है कि किस किस कंट्री के बीच में हुआ और कहां पर कंडक्ट हुआ। कि क्वेश्चन यही आपके टाइप बनते हैं यहां पर जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो जो कहता है इट वाज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका और इट वाज हेल्ड इन उमरई इन मेघालय। तो बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे लोग आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए। अब इसका राइट आंसर देखिए, कहता है ये जो आपको दिखेंगे, तो पहले दोनों के दोनों ऑप्शन यहां पर आपके गलत है। दोनों के दोनों आपके, इसका राइट आंसर डी पहले हम लोग मिला देते हैं, 4 का डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अब इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में स्टडी करें। पहला आप डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो एक्सरसाइज है वो कहां पर हुआ। तो इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया, और एक्साइड एक कुंतन मलेशिया में कंडक्ट किया गया। तो ये आपको याद रखना है, कुंतन मलेशिया में कंडक्ट किया गया एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 5th। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन अगस्त 2024 विच 2 कंट्रीज हेल्ड द एनुअल उलीची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। उलीची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट किया गया और किस 2 कंट्री के बीच में कंडक्ट किया गया। तो आप देखिए यूएस आर्मी और साउथ कोरिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज ये कंडक्ट किया गया। तो राइट आंसर होगा 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द रिफ्रेंस टू एक्सरसाइज वरुणा। तो वरुणा एक्सरसाइज आपको पता है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत से एक्सरसाइज होते हैं। तो वरुणा एक्सरसाइज आपको पता है एक नेवल एक्सरसाइज है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये तो पहला आसान क्वेश्चन है, सभी ने पकड़ लिया कि ये इंडिया और फ्रांस होगा। दूसरा नेवल एक्सरसाइज है। अब इसका जो प्लेसेस है आपको ये डिफरेंट बताना है कि ये कहां पर कंडक्ट हुआ। तो आपने ध्यान रखना है कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये गोवा में नहीं हुआ, इस बार मेडिटेरियन सी में कंडक्ट किया गया और पिछले बार अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया। अगर गोवा की जगह यहाँ पर अरेबियन सी होता तो पिछले बार अरेबियन सी में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा कि पिछले बार गोवा में कंडक्ट किया गया था, इस बार रिसेंटली 2024 में ये मेडिटेरियन सी में कंडक्ट किया गया। और वरुणा एक्सरसाइज हमेशा इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद रेफरेंस टू द एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। अभी डिस्कस किया तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, और यहां पर दोनों ऑप्शन में दिया गया इसका पहला फेज कहां पर हुआ, दूसरा फेज क्या हुआ, और तीसरा कर रहा है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो इसका तीनों के तीनों स्टेटमेंट, अब आपको सारे आंसर्स मिल गए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला फेजेस कहां पर हुआ, तमिलनाडु में, दूसरा राजस्थान में, और तीसरा इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, किसमें कितने कंट्री ने भाग लिया, 30 कंट्री ने भाग लिया। तो ये आपका 7 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद रेफरेंस टू द विषाणु युद्ध अभ्यास वायरस वार एक्सरसाइज। एक तरह से कहते हैं कि मेडिकल के द्वारा, मेडिकल मिशन के तहत एक्सरसाइज प्रेजेंस किया गया। कहता है इट वाज अ मॉक ड्रिल अंडर द एजेस ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन के द्वारा, और इट वाज कंडक्टेड इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राइट आंसर होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट है। 8 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 9। क्वेश्चन 9 कहता है विद रेफरेंस टू द एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कॉन्सिडर। युद्ध अभ्यास आपको पता लग गया कि इंडिया और यूएस के बीच में होता है। पहला स्टेटमेंट का आंसर आपने करेक्ट निकाल लिया। दूसरा आपका स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट वाज कंडक्टेड इन पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है कि पिथौरागढ़ में नहीं हुआ। महाजन रेंज जो है बीकानेर में ये कंडक्ट किया गया था, पिथौरागढ़ में नहीं। इसका राइट होगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये भी क्वेश्चन बनता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो किस स्टेट में है, तो आपको बताना है राजस्थान के बीकानेर में है। और इसमें इस बार कौन सा 20 एडिशन था युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रेफरेंस टू द एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रीज। तो ईस्टर्न ब्रीज पूछे एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में कंडक्ट किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट किया गया था। इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट नहीं किया गया था। यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो ईस्टर्न ब्रीज जो एक्सरसाइज है, इस बार आप दोनों के दोनों एक्सरसाइज हो, इंडिया और ओमान के बीच में 3 एक्सरसाइज होते हैं।
जो इंडियन और ओमान के बीच में जो ईस्टर्न बीच है, आपको पता है यह फोर्स एक्सरसाइज था। और हमारा नेवी का एक्सरसाइज नसीम उल बहर होता है, अल नज़ा जो होता है वो आर्मी का एक्सरसाइज होता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। और रिसेंटली तीनों के तीनों एक्सरसाइज इस बार मंथ में अगस्त और एक तरह से कह सकते हैं कि नवंबर के बीच में तीनों एक्सरसाइज ओमान के साथ हमारा कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई एक्सरसाइज अल नज़ब, अभी डिस्कस अल नज़ब इट वाज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। और एकदम पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है। ये थार कजाकिस्तान में नहीं हुआ, ओमान में ही इस बार कंडक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या हुआ, ओमान में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट कहता है अभ्यास 21, तो ये डिसास्टर मैनेजमेंट जो रिस्पांस फोर्स होता है उसके द्वारा कंडक्ट किया गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है कि विद द रेफरेंस टू द एक्साइड कजिंग, अब के से जेड का मतलब कजाकिस्तान हो गया, इन से इंडिया हो गया। तो कहता है इट वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इट वाज हेल्ड इन राजस्थान। तो बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए इसमें तो इसमें आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक्साइज में पूछे कौन से आर्मी ने इसमें भाग लिया था, तो डोगरा रेजिमेंट में इसमें भाग लिया था। और इस बार उत्तराखंड के जिस प्लेस में हुआ उसका नाम था ओली उत्तराखंड में ये एक्साइज कंडक्ट किया गया, पिथौरागढ़ में कंडक्ट नहीं किया गया था। एक्साइज मालबर के नाम से ये आपको पता लग गया कि नेवल एक्साइज है, मालबर कोस्ट पर एक्साइज कंडक्ट किया गया। कहता है इट वाज द 28th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज, इट वाज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया और यूएस के बीच में नहीं हुआ। आपको बता कि जो मालबर एक्सरसाइज है रिसेंटली ये विशाखापट्टनम इस बार कंडक्ट किया गया और इसमें क्वाड कंट्री ने भाग लिया था। तो क्वाड कंट्री में आपको पता है कि कौन 4 कंट्री जो होते हैं मिलकर बनता है, क्वाड कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, क्वाड कंट्री में पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार न्यूज़ भी रहा मालबर एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद रेफरेंस टू नसीम उल बहर एकदम आपने करेक्ट बताया, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, नेवल एक्सरसाइज है और इस बार गोवा में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विद द रेफरेंस टू द एक्सरसाइज वज्र प्रहार। अब वज्र प्रहार का मतलब होता है एक्सरसाइज हमेशा इंडिया और यूएस के बीच में वज्र प्रहार होता है। कहता है इट वाज कंडक्टेड, ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, एकदम सही है पहला स्टेटमेंट और ये जो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये जो प्लेसेस कहाँ पर कंडक्ट किया गया वो गलत है। तो इस बार रिसेंटली जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है यूएस में ही कंडक्ट किया गया और यूएस के जिस स्टेट में कंडक्ट किया है उसका नाम है दाहो में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति का मतलब है कि सीधे से आपको इंडोनेशिया का, आपको बताइए कि इंडोनेशिया का सिंबल जो है गरुड़ है और कहते हैं कि थाईलैंड नहीं हुआ, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट हुआ और इट वाज कंडक्टेड इन फील्ड रेंज ऑफ बीकानेर, गलत है। इस बार फील्ड रेंज में नहीं हुआ, इस बार इंडोनेशिया का सिजांगतुंग में हुआ, सिजांगतुंग में जकार्ता में इस बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज सिम्बैक्स से पता लगता है इंडिया और सिंगापुर के बीच भी नेवल एक्सरसाइज है जो भारत में चलने वाला सबसे लॉन्गेस्ट नेवल एक्सरसाइज है और इसमें कहता है कि इट वाज 30th एडिशन ऑफ सिंगापुर। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ और कोची में नहीं हुआ, विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया। तो राइट आंसर होगा 1 इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, एक्सरसाइज बिनवेक्स। अब एक्सरसाइज बिनवेक्स मतलब इंडिया और वियतनाम के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसको बिनवेक्स कहते हैं और वियतनाम, और पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि इट वाज द 5th एडिशन ऑफ वियतनाम एंड इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। दूसरा कह रहा है कि इट वाज हेल्ड इन उमरी द पर्सनल आर्मी एंड द एयर फोर्स बोथ पार्टिसिपेट एक्सरसाइज। अब इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, तो ये आप एक्सरसाइज देखेंगे कि ये जो हुआ मेघालय में नहीं हुआ, इस बार चंडी मंदिर, एक तो चंडी मंदिर और अंबाला में हुए कंडक्ट किया गया। चंडी मंदिर जो है आपको पता है कि ये चंडीगढ़ के पास है, चंडीगढ़ एक तरह से कह सकते हैं कि हरियाणा स्टेट के चंडी मंदिर और हरियाणा स्टेट के प्लेस चंडी मंदिर और साथ में अंबाला में कंडक्ट किया गया। तो राइट आंसर होगा 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर्स। तो 19 का बी इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन कहता है विद द रेफरेंस टू द एक्सरसाइज अस्ट्रा हिंद। अस्ट्रा हिंद कहता है इट वाज द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इट वाज हेल्ड इन जयपुर
and the personal army and the air force both participate in this exercise. तो which of the following statement is are correct? अब अष्ट हिंद आपको पता लग गया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज को अष्ट हिंद कहते हैं, और इस बार जयपुर में नहीं हुआ, यहाँ पर पुणे में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर्स। पुणे में ये कंडक्ट किया गया एक्सरसाइज। तो महाराष्ट्र के पुणे में एक्सरसाइज एक, और इसमें डोगरा रेजिमेंट में भी भाग लिया था। तो ये अष्ट हिंद के ऊपर है। तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन कॉन्सेप्ट विद द एमसीक्यू में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिया और हमने डिस्कशन किया। तो सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और फिर आपके साथ कॉन्सेप्ट विद द एमसीक्यू का सेकंड इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद टू एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।